स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज क्लास 2 है पॉलिटी का। ठीक है, आज हमने कल हमने क्या पढ़ा था कि हम लोगों ने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क क्या है, और हमने देखा था कुछ टर्म्स जैसे सोशलिज्म, कम्युनिज्म, फासिज्म। ठीक है, जो मैंने बहुत अच्छे से एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाया था। आज हम जो है फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे अच्छे से। उसमें हम देखेंगे कौसी फेडरल फेडरल क्या चीज है, और हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कि फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के। तो देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि कल मैंने बताया था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जो संविधान है वो सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना ज्यादा सुपेरियर है, पार्लियामेंट भी उसके सामने कुछ नहीं, ये याद रखना। ठीक है, एकदम मतलब सुपेरियर है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लेंदियस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लिखा हुआ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से वही बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, मतलब लाइक सुपेरियर है, और लेंदियस मतलब बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। बहुत ज्यादा क्लॉजेस या कहे तो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। हाल फिलहाल 448 आर्टिकल्स है, 448 आर्टिकल्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो जाता है। ठीक है, लेंदियस हो जाता है। आपको पता है क्या, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हाल फिलहाल प्रेजेंटली अमेरिकन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में 80 प्लस आर्टिकल्स होंगे, सिर्फ 80 आर्टिकल्स हो सकते हैं। जहां तक मुझे याद है 80 प्लस आर्टिकल्स ही है, आप लोग गूगल कर सकते हैं इस बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो कंपैरिजन अगर करें हम लोग, तो हमारा बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखना। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि हमने जो है बहुत सारे देशों के उस वक्त के 1949 में, जिस वक्त में जो है अलग अलग देश अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर चुके थे, वहाँ के हमने पॉलिसीज जो है बोरो किए हैं, उनसे हमने वो पॉलिसीज लिए हैं, क्योंकि हमें वो पॉलिसीज बहुत अच्छी लगी। हमें लगा कि हाँ, हम लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें जो है लागू कर सकते हैं। इससे जो है हमारे लोगों की, हमारे इंडियन, हमारे भारतीय लोगों की जो है क्या कहते हैं उन्हें, स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी। इसलिए वहां से वो पॉलिसीज ली गई, और हमारे हिसाब से उसे हमने जो है थोड़ा सा फेरबदल किया है। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है। ठीक है, अब जो मैं बोल रही थी स्टार्टिंग में, कॉसी फेडरल और फेडरल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडिया जो है वो कॉसी फेडरल है। कॉसी फेडरल का मतलब क्या, थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, आधा अधूरा फेडरल ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आधा फेडरल। ठीक है, कॉसी फेडरल। तो फेडरल स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है, ये देखिए। फेडरल स्ट्रक्चर में जो है पहले बात जो कंडीशन होती है वो ड्यूअल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ड्यूअल गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में क्या है, इंडिया में है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 3 टायर सिस्टम चलती है। ओके, फिर हम यहाँ पे तो पास हो गए, हमारे यहाँ पे तो ड्यूअल क्या, हमारे यहाँ पे तो 3 स्टेज की गवर्नमेंट है ना। इसलिए हम लोग, ये तो कंडीशन हम लोग पास करते। दूसरा क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप, दो दो सिटीजनशिप्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या कि देखिए, जो अमेरिका है, यूएसए है, यूएसए का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, याद रखना। यूएसए में होता क्या है कि वहाँ के जितने भी प्रोविंस है या स्टेट्स है, 50 स्टेट्स है वहाँ पे। तो सपोज आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वॉशिंगटन करके यहाँ पर वहाँ पे एक स्टेट है आई थिंक, या फिर कोई भी स्टेट ले लीजिए यूएसए का। वहाँ के स्टेट में आप अगर आप रहते हो तो उस स्टेट की नागरिकता आपको मिलेगी, साथ ही साथ आपको यूएसए की भी नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो आप बोलोगे मैडम मैं तो XYZ, मतलब सपोज आप बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे कि मैं तो यूपी में रहता हूँ, मेरे पास तो यूपी का डोमासाइल भी है, और मेरे पास जो है इंडियन मतलब नेशनलिटी भी है, तो इस तरह से मेरे पास भी तो ड्यूअल सिटीजनशिप हुआ। नहीं, आपके पास डोमासाइल का मतलब है कि आप वहां के नागरिक हो, मतलब वहां पे आप रहते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वहां की नागरिकता मिल चुकी है, या फिर कहे तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कोई भी स्टेट ले लीजिए इंडिया में का, कोई यूनियन टेरिटरीज ले लीजिए, वहां की नागरिकता ऐसे कुछ नहीं होती है। ठीक है, वहां का, हाँ, आपको वहां का रहवासी बोल सकते हैं वो लोग। ठीक है, लेकिन नागरिकता हमारी सिर्फ एक है, वो है इंडियन।
ठीक है, हम लोग भारतीय है, बस इतना याद रखिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, इस लाइन पे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इंडिया क्या ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ करता है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फीचर है, तो वहां पे आएगा सिंगल सिटीजनशिप, तो उसे टिक करना है आपको, उसे राइट करना है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग जो है पीछे हट गए, हमारे यहाँ पे सिर्फ ओनली वन जो है भारतीय या फिर कहे इंडियन सिटीजनशिप है। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हमारे यहाँ लागू नहीं होता, इसलिए क्वासी फेडरल, ठीक है, आधा अधूरा फेडरल। थर्ड जो कंडीशन है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सॉरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो हाँ, हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, किसी का पावर नहीं चलता है जुडिशरी पे, अपना फैसला अपना मतलब जो ना सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर है जुडिशरी में, हर कोर्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से स्टेज बाय स्टेज चलता रहता है। तो दो कंडीशंस तो हम फुलफिल करते हैं, बस ये जो सेकंड नंबर है डुअल सिटीजनशिप की, ये हम फुलफिल नहीं करते, इसीलिए इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है, याद रखना। तो इस तरह से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल बन जाता है, ठीक है। देन देखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, और रिजिड भी है, मतलब देखिए मतलब कितना दो तरफा ये है स्टेटमेंट है। एक तरफ हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, और एक तरफ हम कहते हैं कि वो रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या कि उसे हम इतना ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। क्या चेंज नहीं कर सकते, तो हम उसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फ्रेम चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान इसीलिए बनाया गया है कि आपको आपके जो राइट्स है, आपके जो अधिकार है वो मिले। हम आपके अधिकार आपसे छीन नहीं सकते। ये जो भी कोई राइट दिया गया है, सपोज राइट टू लाइफ दिया गया है, ठीक है, राइट टू लाइफ दिया गया है, राइट टू लाइफ कोई आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि वो संविधान में आपका अधिकार है, ये कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता। तो इससे आप समझ सकते हैं, सब कुछ अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, सब कुछ चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसीलिए जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे 1949 में जो उन्होंने दिमाग में रखा था, हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर थे, उनके हिसाब से उस वक्त के लिए कुछ ठीक था, जैसे कि रिजर्वेशन देना, या फिर जो है महिलाओं या फिर कहे तो बच्चों के लिए कुछ सहूलियत देना किसी मामले में, या फिर शिक्षा के लिए कुछ तरह की सहूलियत देना उस वक्त के लिए ठीक था। लेकिन हाल फिलहाल हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ चुका है। हमें क्या कहे उसे, स्वतंत्र मिले हुए या फिर इंडिपेंडेंस मिलके 70 साल हो चुके हैं, तो चेंजेस करना तो पड़ेगा उसे, इसलिए वहाँ पे हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। ये क्या हो गए सारे हमारे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छे से हमने देख लिया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के क्या क्या फीचर्स है। अब हम देखते हैं प्रीएम्बल के बारे में, ठीक है। प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल से कुछ दो तीन ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं आप, प्रस्तावना, या फिर आप उसको उसकी समरी भी कह सकते हैं। आप अगर अच्छे से प्रीएम्बल पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये एक इंट्रो भी दे रहा है और एक आउट्रो की तरह भी काम कर रहा है, कि बता रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बैठी थी 1946 में, उन लोगों का एम क्या था, हमें संविधान से मिलता क्या है, सब कुछ इस प्रस्तावना में जो है हमारे मिल जाता है, वो प्रीएम्बल में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, समरी दो भी कह सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा 180 डिग्री का ड्रास्टिक चेंज होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे। अभी अभी देखा हमने कि फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, तो बहुत दिमाग लगा के बनाया गया है संविधान, ये याद रखिए आप, ठीक है। प्रीएम्बल क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं ये। हाँ, एक बार अमेंडमेंट हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तब जो है प्रीएम्बल को भी अमेंड किया गया था, और उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। कौन से वर्ड्स है वो? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है।
सोशलिस्ट का मतलब है समाजवादी, सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता। ठीक है, हम जो है संविधान आपको सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी का वादा करता है। ठीक है, इस तरह से ये जो है 3 वर्ड्स उसमें ऐड किए गए थे। और कुछ वर्ड्स है जिसका मीनिंग आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सोवरेन का मतलब क्या है। तो सोवरेन का मतलब है नो फॉरेन रूल। इसका मतलब यूं कि कोई आप पे सत्ता नहीं कर सकता, ये लोकतंत्र है। ठीक है, कोई फॉरेनर आके सत्ता नहीं कर सकता, कोई अभी सत्ता नहीं करेगा। ये अगर सोवरेन नहीं लिखते तो क्या क्या बता सकते थे कि जो है बाद में भी हम पे कोई सत्ता कर लेता। ठीक है, तो सोवरेन का मतलब है नो फॉरेन रूल, कोई किसी की सत्ता नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ लोगों की। लोगों से जो हम लोग क्या कहते हैं उसे, जिसे हम लोगों को जिसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट करते हैं, उन्हीं की सत्ता होगी। ठीक है, ये होता है सोवरेन। और फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। फ्रैटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, हम सब में भाईचारा की जो है भावना है। और इंडियन संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन इसे क्या करता है, अलाउ करता है। तो इस तरह से आप एक बार जो है क्या कीजिए कि जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है असे उसका प्रियम्बल पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड ऑफ कोर्स प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।